क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के संभावित क्वेश्चन की हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा की थी। आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत जियोग्राफी में, अभी बिहार की स्पेशल ज्योग्राफी में बिहार के जलप्रपात और बिहार में गर्म जलकुंड, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही है, किस जिले में है, किस नदी पर है और जलप्रपात का नाम क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। संभावित क्वेश्चन मैंने पूरा तरह डाल दिया है कि कहीं से अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन एक भी आपसे छूटे ना, ठीक है। उससे पहले हम लोग बिहार का थोड़ा मैप देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में जलप्रपात सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो रोहतास और कैमूर जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बिहार में सबसे अधिक जलप्रपात का क्षेत्र अगर पूछा जाए कौन सा है, तो दक्षिणी क्षेत्र है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र एक पठारी क्षेत्र है और पठारों में नदियाँ पठारों से जब उतरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक पर चट्टान है और चट्टान से अगर नदी नीचे ऊपर से जब नीचे की ओर आती है तो जहाँ चट्टान खत्म हो जाती है वहाँ से पानी झरने के रूप में गिरने लगता है। जब झरने के रूप में गिरने लगता है तो इसी को जलप्रपात कहा जाता है और यह पर्यटन का स्थान होता है। यहाँ बिजली का उत्पादन भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा जो जलप्रपात भारत में अगर पाए जाते हैं, अगर उसकी बात किया जाए तो वो जो है आपके साउथ दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार में ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं सारे जलप्रपात, ठीक है। और ऐसी सी नदी पाए जाते हैं जो बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण बिहार के अगर जिले आपको अगर याद रहेंगे और ऑप्शन में उत्तरी बिहार के जिले रहेंगे तो आप उनको काट भी सकते हैं और आपका आंसर आसानी से निकल भी सकता है, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। तो काकोलत जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका लोहबर नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बिहार में बहुत छोटी छोटी नदियां हैं दक्षिणी क्षेत्र में, खासकर रोहतास कैमूर के क्षेत्र में, तो उन पर बहुत सारे जलप्रपात हैं और वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और खासकर ऐसी नदियों के बारे में जो नदी आप सुने भी ना हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है अगर ये पूछा जाए तो ये आपका नवादा जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो दुर्गावती जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो ये रोहतास जिले में है। तो जलप्रपात कौन सा है, किस नदी पर है और किस जिले में है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, धुआं कुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है। तो धुआं कुंड जलप्रपात ये जो है किस पहाड़ी पर है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और ये कई धाराओं में जब नीचे गिरता है ये जलप्रपात तो धुआं जैसी आकृति हो जाती है, धुआं जैसा दृश्य हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया धुआं कुंड जलप्रपात। ये कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है। तो दुर्गावती जलप्रपात का एक अन्य नाम क्या है, खादर कोह। इसे खादर कोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तमासीन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो तमासीन जलप्रपात ये जो है महाने नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसी ऐसी नदियों के नाम है जो आप कभी सुने ना हो और इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है आना, ठीक है। नेक्स्ट है, खुआरी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो खुआरी दाह जलप्रपात ये जो है आपका रोहतास जिले में स्थित है और ये भी याद रखिएगा सबसे अधिक जलप्रपात रोहतास जिले में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है, खुआरी दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अब देखो जिला भी पूछा गया और नदी अगर पूछा जाए कि किस नदी पर है तो ये आसाने नदी पर है। अब ये नदी बहुत छोटी है और इसी पर ये स्थित है और ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये आसाने नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र में किस जिले में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये रोहतास में
और कैमूर में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बिहार का मैप देखते हैं तो बिहार का जो पठारी क्षेत्र है, खास करके कैमूर और रोहतास का पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र में जो है ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल जो है पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ज़मीन जो है, भूमि जो है वो ऊंची नीची है, इसलिए यहाँ जलप्रपात बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, रोहतास और कैमूर दोनों जिलों में जो है ये पठारी क्षेत्र में ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख लदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रोहतास जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सुख लदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो जिला भी पूछा जा सकता है और नदी भी, तो ये जो है आपका कन्नहर नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रासिम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रासिम कुंड जलप्रपात ये किस जिले में है? तो ये रोहतास जिले में है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासिम कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये गाय घाट नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये रोहतास जिले में एक गाय घाट नदी बहती है छोटी सी, तो उस पर ये जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, ओखारीन कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ओखारीन कुंड जलप्रपात ये अगर पूछा जाए किस जिले में है, तो ये भी रोहतास जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ओखारीन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर आपको नदी पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, तो ये गोपथ नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा रोहतास जिले में गोपथ नामक नदी बहती है और उसी पर ये स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, देवदारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देवदारी जलप्रपात ये किस जिले में अगर पूछा जाए, तो इसका जो आंसर है ये भी रोहतास जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसलिए मैंने हर एंगल से क्वेश्चन दे दिया है, अगर कहीं से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कर्मनासा नदी पर स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। कर्मनासा नदी पर स्थित यह एकमात्र जलप्रपात है जो बिहार में स्थित है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की भी भागीदारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना होता है? तो राजगीर में जो ब्रह्मकुंड है उसका औसत तापमान 45 सेंटीग्रेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में घोघा झील स्थित है, तो बिहार में घोघा झील कहाँ है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका कटिहार, ये कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बिहार में बेगूसराय में है, और ये भी याद रखिएगा ये बिहार का एकमात्र जो है रामसर स्थल भी इसको घोषित किया गया है, और यहाँ पर साइबेरिया के पक्षी भी साल में एक बार आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिमरी बख्तियारपुर की प्रमुख झील है? तो सिमरी बख्तियारपुर में कई झीलों का समूह है, उसमें जो है जमुनिया झील भी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वहाँ जमुनिया झील भी है, सरदिया झील भी है और गोबरा झील भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है? तो सिमरी बख्तियारपुर जो झील है ये सहरसा जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांवर झील में जो वनस्पति पाई जाती है वो शैवाल होता है, और उस शैवाल का नाम क्या है? तो यहाँ पे पोटोमोक्टन, बेल्सनेरिया और लेप्सलस ये तीनों पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये एक तरह की शैवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी द्वारा बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है? तो गोखुर झील का निर्माण बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, और गोखुर झील में जो नदियाँ जो है कट करके अलग हो जाती हैं और वहीं से गोखुर झील का निर्माण होता है। तो गोखुर झील का निर्माण बिहार में सबसे अधिक कौन सी नदी बनाती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कोसी भी, बूढ़ी गंडक भी और महानंदा भी, ये सब जो है गोखुर झील का निर्माण करती हैं, और जो है ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप ये मैप के थ्रू भी इसको देख सकते हैं कि गोखुर झील किस तरह से जो है नदियों के किनारे बनी हुई है। ठीक है, तो आप ये मैप के थ्रू भी इसको
देख सकते हैं। समझने के लिए इसको मैंने दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, तो मुंगेर जिले में बहुत ज़्यादा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वहाँ पर ब्रह्म कुंड स्थित नहीं है। ठीक है, सीता कुंड और जो है ये लक्ष्मण कुंड वहीं पर है, लेकिन ब्रह्म कुंड वहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ये उत्तर की ओर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बागमती, कमला और गंडक ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इनमें कोई आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ये मैप के थ्रू देख सकते हैं कि जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, और जो दक्षिण बिहार नदियां हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो इसका अगर दक्षिण की कोई नदियां होती तो आंसर हो जाता, लेकिन इसमें सब नदियां, चाहे बागमती हो, चाहे कमला हो, चाहे गंडक हो, ये सब जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं, तो इसमें कोई आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो आप ये मैप के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा पठार से आने वाली 7 जलधाराओं से मिलने से बिहार में किस जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है आपका ए, काकोलत जलप्रपात, जो नवादा जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, धुआं कुंड जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो धुआं कुंड जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये काव नदी पर हुआ है। तो काव नदी भी बिहार में बहती है छोटी सी, तो उसी पर जलप्रपात का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास जिले में गाय घाट नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो रोहतास जिले में गाय घाट नदी बहती है, आपको यह भी नोटिस करना है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ पर रासिम कुंड जो है जलप्रपात स्थित है, इस पर गाय घाट नदी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास जिले में निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात स्थित हैं। तो रोहतास जिले में कौन कौन जलप्रपात पाए जाते हैं, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। यहाँ पर सुख लदरी जलप्रपात भी पाया जाता है, धुआं कुंड भी पाया जाता है, और ओखा रीन कुंड भी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर सभी जलप्रपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के कैमूर जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात हैं। तो कैमूर जिले में कौन कौन जलप्रपात पाए जाते हैं बिहार में, तो करकट जलप्रपात, तिलहर कुंड जलप्रपात और दुर्गा कुंड, तीनों पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर ये तीनों जलप्रपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में जलप्रपातों पर विचार कीजिए। ठीक है, सुख लदरी, धुआं कुंड, रासिम कुंड, ओखारीन, मंझर कुंड, देवदारी और दुर्गावती, या इसे हम कह सकते हैं खादर को, ये सारे जलप्रपात जो है केवल रोहतास जिले में स्थित हैं। इस पूछा जा रहा है इनमें से कौन से जलप्रपात हैं, इतने में से 7 जलप्रपातों में से कौन से जलप्रपात हैं जो रोहतास जिले में स्थित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। सभी जो है जितने भी 7 जलप्रपात हैं ये सब रोहतास जिले में स्थित हैं। तो इस तरह के बड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। तो भोजपुर जिले में एकमात्र जलप्रपात है जियार कुंड जलप्रपात, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, जियार कुंड जलप्रपात किस नदी पर है। ये अगर पूछा जाए तो ये भोजपुर जिले में किस नदी पर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुलवरिया नदी। तो वहाँ छोटी सी नदी है फुलवरिया, और उसी नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जलप्रपात कर्मनाशा नदी पर स्थित है। तो कर्मनाशा नदी पर एकमात्र जलप्रपात कौन सा है, देवदारी जलप्रपात, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जलप्रपात गोपथ नदी पर स्थित है। तो गोपथ नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओखारीन कुंड जलप्रपात, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। तो बिहार के सबसे अधिक गर्म जलकुंड किस जिले में पाए जाते हैं, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर है मुंगेर। सबसे अधिक मुंगेर में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी के साच भी पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर पानी गर्म हो जाता है। और गर्म जो जलकुंड होते हैं उनमें भाप निकलती है, उन्हें हम गाँव में जो है चश्मा भी कहा जाता है, लोग उसमें जाके नहाते हैं और तरह तरह के रोग भी उसमें दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता हमारे
जो है संस्कृति हमारे समाज में ये व्याप्त है। ठीक है, तो इसमें जो धुआं निकलता रहता है आप ये मैप के थ्रू देख सकते हैं। और इसका पानी नीचे से गर्म होता है क्योंकि नीचे जो है तापमान धरती के नीचे ज़्यादा होता है और इसीलिए जो है यह तापमान गर्म होने के कारण ये जो है काफ़ी गर्म आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के राजगीर जिले में कौन कौन से गर्म जलकुंड स्थित हैं। तो राजगीर जिले में अगर कहा जाए तो यहाँ पर सब पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ ब्रह्म कुंड भी, सप्तधारा भी, मखदूम कुंड भी, सूर्य कुंड भी और नानक कुंड, ये 6 महत्वपूर्ण जो है गर्म जलकुंड कहाँ पाए जाते हैं, राजगीर जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गया जिले में कौन सा गर्म जलकुंड पाया जाता है। तो बिहार के में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है अग्निकुंड। यहाँ पर अग्निकुंड पाया जाता है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। और ये गर्म जलकुंड वहाँ गया के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, लोग वहाँ पे स्नान करने जाते हैं। अब इस मैप के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। इस मैप के आप तो देख सकते हैं अग्निकुंड जो है गर्म जलकुंड को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से गर्म जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। तो इसमें जितने भी हैं सब मुंगेर जिले में स्थित हैं। एक साथ मैंने इसलिए दिया जिससे आपको सब याद हो जाए। तो लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वरम कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, भीम कुंड और सिंगार ऋषि कुंड, ये सब जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं, मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो एक साथ मैंने इसलिए दे दिया कि आपको एक साथ में ही सारे याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में गर्म जलकुंड अधिक पाए जाते हैं। तो बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी वाला क्षेत्र है, वहीं पर सबसे अधिक गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। आप ये मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र जो है ये पठारी क्षेत्र है और इसी में ज़्यादा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, खासकर दक्षिणी क्षेत्र में। तो आपको इस क्षेत्र के हिसाब से भी बिहार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गर्म जलकुंड से क्वेश्चन थे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आएगा ही यहाँ से क्वेश्चन और हर साल आता है, तो आपका गलत ना होने पाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।